वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के किसी भी मंदिर में अधिकांशतः उन्हें राधिका जी के साथ ही देखा जाता है, परंतु पुरी के इस वैभवशाली मंदिर में भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम तथा छोटी बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। नमस्कार, हरिओम ट्रेडिशनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको जगत के नाथ भगवान श्री जगन्नाथ जी के विषय में बताएंगे। चारों धामों में से एक जगन्नाथ जी का यह मंदिर भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ भगवान का यह मंदिर ओडिशा या उड़ीसा राज्य के पुरी नामक शहर में स्थित है और इसी कारण इस शहर को जगन्नाथपुरी के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों में जगन्नाथपुरी को धरती का वैकुंठ कहा गया है। यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। इस क्षेत्र को श्री क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी या जगन्नाथपुरी इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलराम तथा छोटी बहन सुभद्रा की मूर्तियां नीम की लकड़ी से बनाई जाती है तथा इन मूर्तियों में हाथ तथा पैरों की संरचना नहीं बनाई जाती है। भगवान की मूर्तियां बनाने के लिए विशेष प्रकार की नीम की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, जिस पर पहले से ही शंख, चक्र, गदा तथा पद्म के निशान अंकित होते हैं। पुरी में स्थित जगन्नाथ जी का यह मंदिर अपने अंदर कई सारे रहस्यों को समेटे हुए है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मालवा प्रदेश में एक महान प्रतापी तथा भगवान के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न राज किया करते थे। राजा इंद्रद्युम्न ब्रह्मा जी के 25वें वंशज थे तथा उनके अंदर हर प्रकार के सद्गुण तथा भगवान श्री हरि की अनन्य भक्ति विद्यमान थी। एक दिन राजा इंद्रद्युम्न ने अपने राज्य के सभी विद्वान ब्राह्मणों तथा पुरोहितों को बुलवाया और उनसे इस प्रकार कहा, हे विद्वान ब्राह्मणों, मेरे जीवन में भगवान श्री हरि की कृपा से हर प्रकार के भौतिक सुख तथा समृद्धि है, परंतु मुझे अभी भी खालीपन का अनुभव होता है। मैंने अपने जीवन में 3 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ तथा काम को निष्ठापूर्वक संपन्न किया है। अतः हे विद्वान जनों, कृपया आप मुझे चौथे पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हेतु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मुझे कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ मैं अविनाशी तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के साक्षात दर्शन कर सकूं। राजा की बात सुनकर सभी ब्राह्मणों तथा विद्वानों ने विभिन्न स्थानों से तीर्थयात्रियों को राजा के महल में बुलवाया तथा उनसे इस विषय में पूछताछ किया। उस समय वहां उपस्थित एक तीर्थयात्री ने कहा, भगवान श्री नारायण की कृपा से मैंने इस धरती पर उपस्थित सभी तीर्थ स्थानों की यात्रा की है, परंतु एक तीर्थ स्थान ऐसा है जहां मैंने श्री हरि को साक्षात रूप में देखा है। उसने उस स्थान का परिचय देते हुए कहा कि भारतवर्ष के ओद्र देश में स्थित समुद्र के किनारे पुरुषोत्तम क्षेत्र विद्यमान है। ओद्र देश को वर्तमान में उड़ीसा या ओडिशा के नाम से जाना जाता है। तीर्थयात्री ने बताया कि पुरुषोत्तम क्षेत्र से नीले रंग का एक पर्वत दिखाई देता है। इस पर्वत के शिखर पर एक कल्प वट वृक्ष है तथा उसके पश्चिमी हिस्से में रोहिणी नामक एक सुंदर कुंड है। इस कुंड के पूर्वी तट पर भगवान श्री हरि विराजमान है, जिनका दिव्य देह नीलमणि से बना है, जिसके कारण उन्हें नील माधव कहा जाता है। राजा इंद्रद्युम्न के समक्ष भगवान नील माधव के गुणों का वर्णन करके तीर्थयात्री वहां से चले गए।
राजा इंद्रद्युम्न भाव विभोर हो गए तथा उन्होंने भगवान नील माधव का पता लगाने के लिए विद्यापति नामक एक व्यक्ति को पुरुषोत्तम क्षेत्र भेजा। विद्यापति ने राजा से अनुमति लेकर भगवान नील माधव के दर्शनों के लिए पुरुषोत्तम क्षेत्र की यात्रा प्रारंभ की। लंबी यात्रा के पश्चात विद्यापति एकाम्र कानन प्रदेश आ पहुँचे। एकाम्र कानन प्रदेश को वर्तमान में भुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है। वहां से उन्होंने नीलांचल पर्वत तथा कल्पवट वृक्ष को देखा। भगवान नील माधव के दर्शनों की उनकी उत्कंठा और भी तीव्र होने लगी और वे नीलांचल क्षेत्र पहुंच गए। वहां उन्हें एक आश्रम मिला जहां सबर जाति के लोग रहा करते थे। आश्रम में उनकी भेंट सबर जाति के मुखिया विश्वावसु से हुई, जिनके शरीर से एक दिव्य सुगंध पूरे वातावरण में फैल रही थी। विश्वावसु ने जब विद्यापति से नीलांचल क्षेत्र आने का प्रयोजन पूछा तो विद्यापति ने उन्हें सारी बातें बताई और तथा उन्होंने ये भी बताई कि राजा इंद्रद्युम्न वहां एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाना चाहते हैं। विद्यापति ने विश्वावसु से भगवान नील माधव के दर्शन की अपनी तीव्र अभिलाषा प्रकट की। विश्वावसु ने विद्यापति को भगवान नील माधव के दर्शन कराने से मना कर दिया, क्योंकि वो ये जानते थे कि यदि कोई राजा भगवान के दर्शन करेगा तो भगवान वहां से लुप्त हो जाएंगे। विद्यापति ने विश्वावसु की पुत्री से विवाह कर लिया तथा अपनी पत्नी को भगवान नील माधव के दर्शन कराने के लिए राजी कर लिया। विश्वावसु की पुत्री ने अपने पिता से हठ किया कि वे विद्यापति को भगवान नील माधव के दर्शन कराएं। पुत्री के हठ के कारण विश्वावसु ने विद्यापति को भगवान नील माधव के दर्शन कराने के लिए एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि वे विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर वहां ले जाएंगे, जिससे उन्हें भगवान नील माधव तक पहुंचने का मार्ग दिखाई नहीं देगा। विद्यापति ने उनकी शर्त मान ली तथा उन्होंने अपने साथ सरसों के दाने ले लिए, जिसे वे भगवान नील माधव तक जाने के मार्ग में गिराते हुए गए, जिससे अगली बार जब वे वहां आए तो उन्हें सरसों के दानों से उगे हुए पौधे भगवान नील माधव तक जाने का मार्ग बताए। विद्यापति ने हरि भक्त विश्वावसु के साथ भगवान नील माधव के चतुर्भुज रूप का दर्शन किया तथा वापस जाकर राजा इंद्रद्युम्न को सारी बातें बताई। उसी समय देवर्षि नारद वहां पहुंचे और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, परमपिता ब्रह्मा जी की आज्ञा से मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। नीलांचल प्रदेश में एक भव्य नगरी का निर्माण करने की आपकी इच्छा अति उत्तम है और इस कार्य में मैं आपका मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ आया हूँ। देवर्षि नारद के मार्गदर्शन से राजा इंद्रद्युम्न नीलांचल प्रदेश की ओर निकल पड़े। जैसे ही राजा नील माधव तक पहुंचे, भगवान वहां से अदृश्य हो गए। इस घटना से राजा बहुत निराश हुए, परंतु देवर्षि नारद ने उन्हें आश्वासन दिया तथा पुरुषोत्तम क्षेत्र में भव्य मंदिर का निर्माण करने को कहा। एक दिन रात्रि के समय राजा इंद्रद्युम्न को ऐसा स्वप्न आया कि समुद्र के किनारे पानी की सतह पर दारू वृक्ष का एक तना आकर लगा हुआ है। कुछ ही दिनों में वहाँ एक शिल्पकार आएंगे और वो भगवान नील माधव के नए स्वरूप की रचना करेंगे। उनकी इच्छानुसार मूर्ति निर्माण कार्य पूर्ण होने तक उन्हें कोई बाधित न करे तथा
भगवान के सुंदर सी विग्रहों की स्थापना राजा द्वारा बनाए गए भव्य मंदिर में की जाए। अगली सुबह सचमुच समुद्र के किनारे एक वृक्ष का तना मिला जिस पर शंख, चक्र, गदा तथा पद्म के निशान थे। स्वप्न के अनुसार एक वृद्ध शिल्पकार वहां आए और उन्होंने भगवान के श्री विग्रह बनाने का कार्य आरंभ कर दिया। शिल्पकार के कमरे से मूर्ति बनाने की आवाजें आया करती थी। कुछ दिनों बाद आवाजें आनी बंद हो गई। राजा ने कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। कमरे का दरवाजा खुला तो शिल्पकार तो वहां नहीं था, परंतु भगवान श्री कृष्ण, बड़े भाई बलदेव तथा छोटी बहन सुभद्रा की मूर्तियां पाई गई, जिसमें हाथ तथा पैर की संरचना नहीं बनाई गई थी। और तब से जगन्नाथपुरी में भगवान श्री कृष्ण, बड़े भाई बलराम तथा छोटी बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। धन्यवाद।